अगर तुम एक ऐसे इंसान हो ना जो लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो मैं आज के वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे ऐसे सच बताने वाला हूं ना जिसको सुनने के बाद तुम्हें लोगों से इमोशनली अटैचमेंट होना बंद हो जाएगा। यहां तक कि तुम्हें अपने पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी सबसे इमोशनली अटैचमेंट होना बंद हो जाएगा। तो तुम्हें अगर सच सुनने की कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम ऐसे सच को सुन सको, तभी ये वीडियो देखना, वरना मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें कि मत देखना वीडियो। क्योंकि मैं जो सच बोलने वाला हूं ना, उसको सुनने के बाद तुम्हें सोसाइटी से ना नफरत होने लगेगा। क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें हमेशा गुलाम बनाने की सोचा है। सोसाइटी ने तुम्हें हमेशा गुलाम बना के रखने की कोशिश की है। यहां तक कि तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी तुम्हें गुलाम बनाने की रखे हैं, गुलाम बनाकर रखने की सोचे हैं हमेशा। समाज तुम्हें वही चीज सिखाता है, समाज तुम्हें वही चीज बताता है ना जिसको तुम बहुत आसानी से मान लो, जिसको तुम्हारा दिमाग बहुत आसानी से मान ले, बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर ले। वही बात तुम्हें तुम्हारा समाज, तुम्हें तुम्हारा पेरेंट्स वही बात सिर्फ बताते हैं। तुम्हें सच कभी बताएंगे ही नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे सोसाइटी तुम्हें सच बताने लगेंगे ना, तो तुम उनसे क्वेश्चन करना चालू कर दोगे। तुम सवाल पर सवाल करोगे उनसे, तुम सवाल पर सवाल खड़ा करोगे उनके मन में कि क्या सच में ये सच है। और जब तुम उनसे सवाल पूछना चालू करोगे तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे। तो तुम्हारे ऊपर तो कंट्रोल नहीं रहेगा ना उनका। तो तुम्हें ऐसा ही झूठ बताया जाता है ना जिसे तुम बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लो, जिसे तुम बहुत आसानी से मान लो। वरना जिस दिन तुम क्वेश्चन करना चालू किए ना अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी से, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें सच नहीं बल्कि सच के पीछे झूठ जो है ना वो बताया जा रहा है। सच कुछ और है और तुम्हें सच झूठ के रूप में बताया जा रहा है। और तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन करने की कैपेसिटी ही नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे सोसाइटी से तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे कभी। क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स को ना भगवान बना के बैठे हो। अरे ठीक है भाई, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें जन्म दिए हैं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए हैं, तुम्हें सब कुछ किए हैं, पढ़ाए लिखाए, जॉब दिलवाए, शादी करवाए, सब कुछ किए। लेकिन भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो उनको? अगर भगवान है भी तो भगवान हमेशा सच बोलते हैं ना, भगवान हमेशा सच से वाकिफ करवाते हैं, तुम्हें झूठ नहीं बताते हैं ना। भगवान तुम्हें समाज के तौर तरीके नहीं सिखाते हैं। भगवान तुम्हें वही सिखाते हैं जो सच है, वही तो बताते हैं ना। लेकिन तुम उनको भगवान बना के बैठे हो और तुम उनसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो। क्योंकि तुमने उनको इतने ऊंचा दर्जा दे दिया है ना कि अब तुम्हारे मन में उनसे क्वेश्चन करने का ख्याल ही नहीं आएगा। तुम उनसे जैसे ही सोचोगे ना क्वेश्चन करने की कि मैं इनसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, तुम्हारे मन में तुरंत आएगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए भगवान है, मैं इनसे अभी बहुत छोटा हूं, मुझे अभी जिंदगी का कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं इनसे क्वेश्चन कैसे कर सकता हूं। अरे जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जब तक तुम पलट के नहीं पूछोगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, तब तक तुम सिर्फ गुलाम बन के रहोगे उनके। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हें अनकंडीशनली लव करते हैं, तुम्हारा सोसाइटी तुम्हें अनकंडीशनली लव करता है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अनकंडीशनली लव करते हैं, सिर्फ एक काम करना। अगर तुम 20 साल, 25 साल, 30 साल के हो ना, तो तुम अनएम्प्लॉय होके, बेरोजगार होकर के घर पे सिर्फ 2 महीना बैठ के देख लेना। अपने पेरेंट्स के
पैसों पर, अपने पेरेंट्स के टुकड़ों पर पल के देख लेना, सिर्फ 2 महीना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ बेटा बैठ करके क्यों खा रहा है, या हाँ बेटी यहां बैठ के क्यों खा रही है, कुछ काम क्यों नहीं कर रही है, अगर ये बात सुनने को नहीं मिलेगा ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे अनकंडीशनली लव करते हैं। लेकिन अगर ये चीज तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा ना, अगर ये चीज तुम्हें सुनने को मिलेगा ना कि तुम बैठ के सिर्फ खा रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट हो। जैसे LIC में इन्वेस्ट किया जाता है ना, हर महीने 1000, 1500, 2000, 20000 इस टाइप से इन्वेस्ट करते हैं ना लोग, 20 साल 25 साल तक। क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं? ताकि आगे चल करके उनको एक EMI के रूप में उनको रिटर्न मिल सके, ताकि उनको ओल्ड एज में, बुढ़ापे में उनको ज्यादा मेहनत करके पैसा ना कमाना पड़े, उनको एक EMI के रूप में थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहे, जिससे कि उनका खर्चा चलता रहे। इसीलिए तो एक LIC खोला जाता है ना। तुम्हें भी एक LIC की तरह यूज किया जा रहा है। सबसे पहले पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद पढ़ाया लिखाया, स्कूल करवाया, उसके बाद कॉलेज करवाया, उसके बाद डिग्री दिलवाया, उसके बाद जॉब करवाया, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे उनको सिखाया गया था वैसे वैसे तुमको वो सिखा रहे हैं। तुम्हें कुछ अपने से सीखने ही नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि 20 साल 25 साल के तुम हो गए हो और तुम इतने मेच्योर नहीं हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम अपने खुद से डिसीजन ले सको कुछ। तुम अभी भी अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी के प्रेशर में आकर के बहुत सारे डिसीजन ले रहे हो। अरे लाइफ तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारा है, तुम कब डिसीजन लोगे? 50 साल के बाद मरने लगोगे तब? ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, तुम्हें नौकरी लगवाया है, तुम्हें जॉब करवाया है, सब कुछ किया है तुम्हारे लिए। तुम्हारा भी फर्ज बनता है उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनसे कुछ सवाल ही ना करो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वो बोलेंगे बस वो एक्सेप्ट करते जाना है तुम्हें। पहले स्कूल करवा दिया, फिर कॉलेज, फिर डिग्री, उसके बाद जॉब, उसके बाद शादी, बस वही, फिर बच्चे करो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बस खत्म जिंदगी। तुम एक चीज नोटिस करना, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं ना, उस टाइम पे तुम्हारा सजेशन कुछ नहीं होता है। तुम यहां तक कि 25 साल 30 साल के हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं होता है उसमें, तुम्हारा सजेशन भी नहीं होता है उसमें। कुछ डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स का ही होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अभी भी बच्चा मानते हैं, तुम्हें इमेच्योर मानते हैं। जब तक तुम शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बच्चे नहीं कर लेते 2-4, तब तक तुम उनके नजर में इमेच्योर हो, तब तक उनके नजर में एक बच्चा हो तुम। यह सच है। तुम कभी देख लेना अपने घर में, जब डिसीजन होता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स जब डिसीजन लेते हैं, उस टाइम पे देख लेना कि तुम्हारा सजेशन कितना लिया जाता है उसमें। तुम्हें 25 साल 30 साल के एज में भी तुम्हें बच्चा माना जा रहा है। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स में इतना ज्ञान नहीं था कि तुम्हें 25 साल 30 साल में एक मेच्योर बंदा बना सके, या फिर एक मेच्योर लड़की बना सके तुम्हें। 20 साल 25 साल बहुत होता है एक गुड पेरेंटिंग के लिए। एक बच्चा को मैच्योर बनाने के लिए 20 साल 25 साल बहुत होता है, इनफ होता है। 20 साल 25 साल के बाद तो छोड़ देना चाहिए खुद पेरेंट्स को कि भाई अब तुम्हारा जिंदगी है, मैं कब तक तुम्हारे जिंदगी का डिसीजन लेता रहूंगा? तुम्हारा लाइफ है, तुम अपने हिसाब से जियो। अब जितना हमारा काम था हमने कर दिया। हमारा काम था कि तुम्हारे अंदर एक समझ पैदा करना, एक अंडरस्टैंडिंग लाना कि तुम दुनिया को समझ सको, तुम सच को समझ सको। लेकिन फिर भी 25 साल 30 साल के होने के बाद भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लाइफ के डिसीजन लेते रहते हैं, क्योंकि तुम अपने आप को मैच्योर फील ही नहीं करवाते हो। तुम उनके नजर में अभी भी बच्चे बने हुए हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं अगर लाइफ का कुछ डिसीजन ले लिया
और अगर कुछ गलत हो गया ना तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि अभी भी बच्चा है ये। अरे तुम 25 साल 30 साल के हो ना, तुम डिसीजन लो ना, ऐसा डिसीजन लो ना, अगर तुम्हें कुछ गलती भी होता है तो तुम सीखोगे उससे, मर तो नहीं जाओगे ना। बस पेरेंट्स जो बोल रहे हैं बस करना है करना है करना है। अरे भाई क्यों करना है? कुछ भी करवा रहे हो उनसे पहले उनसे क्वेश्चन करो कि क्यों करवा रहे हो मेरे से ये। स्कूल करवा रहे हो, कॉलेज करवा रहे हो, नौकरी करवा रहे हो, शादी करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो मेरे से ये सब? क्या किया है मैंने ऐसा? क्यों मुझे झेलवा रहे हो ये सब चीजें? लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि तुम उनसे कभी सच पूछ सको, तुम उनसे कभी सच पूछ करके उनसे जान सको, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को खुद नहीं पता है ना कि सच क्या है। तुम्हारे पेरेंट्स को अगर सच पता होता तो तुम्हें झूठ क्यों बताते? वो तो तुम्हें सच बताते ना कि हाँ बेटा सच ये है, या हाँ बेटी ये सच ये है। तुम झूठ के पीछे मत भागो, तुम सोसाइटी के पीछे मत भागो। तुम्हारे पेरेंट्स इतना क्यों फोर्स करते हैं कि एक अच्छा खासा नौकरी करो, बिजनेस करो जिसमें तुम अच्छा खासा पैसा बनाओ? क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब वो सोसाइटी में जा करके और 4 लोगों के बीच में बैठे ना, और वहां पे अगर उनसे कुछ कोई बोले कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो उस टाइम पे वो गर्व से बोलते हैं कि मेरा बेटा लाख रुपए कमाता है महीने का, मेरा बेटा 2 लाख रुपए कमाता है महीने का। सिर्फ समाज में नाम पाने के लिए तुम्हें घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं सिर्फ। तुम्हें ये चीज क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों से बोल रहा हूं कि सच को जानो, सच को समझो, सच को सीखो। लेकिन तुम हमेशा अपने पेरेंट्स की बातों को ऐसे मान लेते हो जैसे उनकी बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, अब उसको काटा ही नहीं जा सकता है, अब उसको मिटाया ही नहीं जा सकता है। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे पैदा करके, मुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिए, तो जो बोलेंगे वो वही करना है मुझे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स 25 साल 30 साल के बाद भी अगर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना कि तुम मेरा डिसीजन मानो, तो तुम्हें वो जिंदगी दिए नहीं, बल्कि वो तुमसे जिंदगी छीन रहे हैं। किसी को जिंदगी देने का मतलब क्या है? कि मैं उसको उस लेवल का मैच्योर बना दूं ना कि आगे चल करके वो लाइफ का डिसीजन खुद लेता रहे। अगर एक 25 साल 30 साल के इंसान का डिसीजन उसके पेरेंट्स ले रहे हैं ना, तो उसका जिंदगी अभी भी उसके पेरेंट्स का गुलाम है। और 90% पेरेंट्स को यही लगता है ना कि मेरा बच्चा शादी करने के बाद बदल गया। 1 साल 2 साल होता नहीं है शादी करने के बाद, उनको लगता है कि मेरा बेटा बदल गया है। तुम्हारा बेटा बदला नहीं है और ना कभी बदलेगा। उसकी जो वाइफ आई है ना, वो बस उसको सच दिखाने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि तुमने उसको जिंदगी भर झूठ दिखाया है, और उसकी जो वाइफ है अब वो सच दिखाने लगी है। इसलिए तुम्हें वो चीज हजम नहीं होती, इसलिए वो चीज तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होती, उसकी बातें, उसकी समझ अब डाइजेस्ट नहीं होती है तुम्हें, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे सच बताने लगा है, सच पता चलने लगा है कि सच क्या है। जब शादी हुआ तब उसका दिमाग खुला, तब उसे समझ में आने लगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जो बोलते थे वो तो गलत था, सच तो कुछ और है। लेकिन यहां पे भी जो इंसान उसको सच सिखा रहा होता है ना, वो भी अपने फायदे के लिए उससे झूठ सिखा रहा होता है कुछ, ताकि मेरा फायदा हो सके। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि तुम 20 साल के हो, 18 साल के हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, इट डजंट मैटर। हमेशा क्वेश्चन करो सबसे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि तुम अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन कर सको कुछ, या फिर सोसाइटी से क्वेश्चन कर सको सच के बारे में, मैं बोलूंगा अपने आप से क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन करो ना। तुम्हारे पेरेंट्स बोल दिए कि तुम बेटा कॉलेज में जाकर के ये डिग्री की पढ़ाई कर लो, तुम खुद से पूछो, तुम अंदर से अपने आप से ही पूछो ना कि मुझे ये पढ़ाई करने के लिए मेरे पापा क्यों बोल रहे हैं।
मेरे पेरेंट्स फोर्स क्यों कर रहे हैं इस चीज को पढ़ाई करने के लिए? तुम्हें पता चल जाएगा कि 99% ऑफ द टाइम तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम्हें नॉलेज के लिए कभी पढ़ाएंगे ही नहीं वो। मात्र 0.1% लोग हैं जो नॉलेज के लिए पीछे भागते हैं, जो नॉलेज और स्किल्स के पीछे भागते हैं। तुम्हें नहीं होता है ना विश्वास? तुम इंस्टाग्राम उठा के देख लो, तुम यूट्यूब उठा के देख लो, 99.9% लोग ऐसे भरे हैं ना जिनके पास ना तो कोई नॉलेज है, ना तो कोई टैलेंट है, ना तो कोई स्किल्स है, लेकिन फिर भी आकर के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी बनाए जा रहे हैं और चल रहे हैं। और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सच बताने वाला कोई है ही नहीं, उनको एक सही कंटेंट देने वाला कोई है ही नहीं। सही कंटेंट सिर्फ 0.1% है और 99.9% सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट भरा हुआ है। लोग किसको एब्जॉर्ब करेंगे? 99.9% को, ना कि 0.1% को। क्योंकि 99.9% बहुत बड़ा है, एक अमाउंट, नंबर्स बहुत बड़ा है ये। एक साइड 99 लोग और एक साइड एक लोग समझ लो। लोग फॉलो किसको करेंगे? 99 लोग को, क्योंकि सब उस वे में जा रहे हैं, सब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे सबको फॉलो करेंगे वो, क्योंकि उन्हें सच दिखाने वाला मात्र एक बंदा है, झूठ सिखाने वाला 99, जिसमें कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे फैमिली सब शामिल है 99 में। और एक बंदा अकेला है जो अलग खड़ा है तुमसे, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे फैमिली सबसे अलग खड़ा है, और वो तुम्हें सच दिखाता है। तब तुम्हें लगता है कि नहीं यार, ये बंदा मुझे गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। तब तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे 99 के साइड जाना चाहिए, और तुम भी उसी 99 में से तुम भी पहुंच जाते हो उसी 99 में। मैं हमेशा चिल्ला के बोलता हूं तुम्हें कि तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सोसाइटी जो भी करवा रहे हैं ना, तुम उनसे क्वेश्चन करना सीखो। सपोज करो ना, तुम किसी से प्यार कर रहे हो और तुम एकदम इमोशनली अटैच्ड हो उससे, इतना इमोशनली अटैच्ड हो कि वो तुम्हें छोड़ के जाएगा ना तो तुम मर जाओगे उसके बिना, इतना इमोशनली अटैच्ड हो। अगर वो इंसान तुम्हें बोलेगा कि तू कुआं में कूद जा, तुम कूदोगे? कभी नहीं कूदोगे ना। उससे पहले पूछोगे तुम कि क्यों कूदना है भाई कुआं में, क्या मिलेगा मुझे कुआं में कूद के? तुम पूछोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मर जाऊंगा मैं कुआं में कूदूंगा तो। यही बात तो मैं समझा रहा हूं कि तुम अपने पेरेंट्स से, तुम अपने सोसाइटी से क्यों नहीं पूछते हो सवाल। ठीक है, प्यार अपनी जगह है, प्यार करते हो तुम अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, समाज से करते हो, ठीक है, लेकिन उनसे क्वेश्चन तो पूछो, सच के बारे में क्वेश्चन तो पूछो। ये मत सोचो कि समाज को तुमसे नफरत हो जाएगा। और समाज अगर तुमसे नफरत भी करता है तो उससे घंटा क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? तुम्हारा जिंदगी है ना, तुम्हें जीना है कि नहीं अपना जिंदगी? नहीं जीना है तो फिर सुनो वही समाज की बात, अपने पेरेंट्स की बातें, और जीते रहो वही। जब मरने का टाइम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या सुन रहा था मैं इनकी बातें, क्या बोल रहे थे ये, सच तो कुछ और है। और आगे चल करके तुम भी अपने बच्चों को यही झूठ सिखाते हो। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम अपने बच्चों को सच सिखाना चालू कर दिए ना, तुम्हारे बच्चे तुमसे उस सच के बारे में क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। तुम खुद ही उस सच का जवाब नहीं ढूंढे हो, सच का आंसर नहीं ढूंढे हो, तुम्हें खुद ही सच पता नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को क्या सच बताओगे? बताओगे कभी? नहीं बता पाओगे। यही डर तुम्हारे अंदर बना रहता है हमेशा। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों को अगर सच बताने लगा तो मेरे बच्चे सच के बारे में सवाल खड़ा करना चालू कर देंगे कि सोसाइटी तो ऐसे करता है, आप ऐसे बता रहे हैं, क्या है ये? और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत करना चालू करेंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे सच सिखा ही नहीं रहे। अरे मुझे एक बात बताओ ना, एक माँ बाप बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये बताओ मुझे। बहुत मुश्किल है क्या?
तुम्हारे बाप का स्पर्म और तुम्हारे मम्मी का एग, ये दो मिलकर के एक जाइगोट बना करके बच्चा बना देता है। तुम्हें पता है ना, एक 15 साल 16 साल का लड़के का स्पर्म भी बच्चा बना सकता है। एक 12 साल 13 साल की जो लड़की है ना, जिसके पीरियड्स चालू हो गए हैं, वो भी एक मां बन सकती है। एक 15 साल का लड़का भी बाप बन सकता है। एक 12-13 साल की लड़की भी मम्मी बन सकती है। मां बाप बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है किसी बच्चे को जन्म दे करके उसका गुड पेरेंटिंग करना, उसको सच सिखाना। यह बहुत बड़ी बात है। एक बाप बनना और एक मम्मी बनना बहुत आसान है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत कष्ट किए हैं। क्यों कष्ट किए हैं? ताकि बाद में जब उनको बुढ़ापे में कष्ट हो ना, उस टाइम पे तुम उस कष्ट को झेलो। इसीलिए वो तुम्हारे कष्ट अभी झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? तुम इसके पीछे कभी रीजन ही नहीं ढूंढे हो। तुम्हारे पेरेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों स्कूल करवा रहे हैं, क्यों कॉलेज करवा रहे हैं, क्यों जॉब करवा रहे हैं, क्यों शादी करवा रहे हैं, क्यों बच्चे करवा रहे हैं, तुम कभी ढूंढे ही नहीं हो। तुम ढूंढोगे तब तो पता चलेगा ना क्यों करवा रहे हैं तुम्हें ये सब। तुम ढूंढना चालू तो करो ये सब चीजें। तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जो बोल दिए बस पत्थर की लकीर है, साला मानना है मुझे। अपने पेरेंट्स को भगवान बना के बैठे हो तुम। जो बोल दिए तुम्हारे पेरेंट्स बस वही सुनना है। नहीं जाना मुझे उनके खिलाफ, नहीं जाना मुझे सोसाइटी के खिलाफ। बस जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर है, मुझे मानना है, बस मानूंगा मैं। दिमाग में यही बैठा के रखे हो हमेशा। भगवान बनाना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है, लेकिन उनसे क्वेश्चन करना अलग बात है। एक क्वेश्चन जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक तुम सच नहीं सीख पाओगे, सच नहीं जान पाओगे। अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने भगवान से, सबसे क्वेश्चन करना सीखो। क्या सच है? सच क्या है? मुझे सच बताओ। सच के भूखे बनो हमेशा। जैसे एक इंसान होता है ना, जब उसको भूख लगता है, जब उसको 3 दिन से कुछ खाना नहीं दोगे तो वो बौखला जाता है बिल्कुल कि खाना चाहिए मुझे, अब खाना चाहिए सिर्फ। वैसे ही तुम्हें इतने दिनों से झूठ दिया जा रहा है। तुम्हें सच का भूख क्यों नहीं है? तुम्हें सच क्यों नहीं चाहिए? मुझे बताओ ना। इतने दिनों से तुम्हें झूठ बताया जा रहा है, तुम्हें सच क्यों नहीं सीखना है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूं तो तुम ला करके वीडियो में कमेंट करोगे कि ये तो मुझे अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, समाज से नफरत करना सिखा रहा है। अरे नफरत करना सिखा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें असली सच में तुम्हें प्यार क्या होता है वो बता रहा हूं। तुम जब तक सच नहीं जानोगे ना, तुम वही झूठा प्यार और झूठा विश्वास दिखाते रहोगे। तुम सच बताना ही नहीं चाहते हो, तुम सच जानना ही नहीं चाहते हो, तुम सच ढूंढना ही नहीं चाहते हो। यही कारण है तुम्हारा कि तुम पेरेंट्स और सोसाइटी की बात को एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि तुम सोचते हो यार कौन सच ढूंढे, कौन इतना सच को खोजे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बस जो पेरेंट्स बोल दिए, बस जो सोसाइटी बोल दिया वही बस एक्सेप्ट करना है और बस जिंदगी वैसे ही चलाना है। और अगर ऐसे ही चलना है तो फिर बंद करो वीडियो, मत देखो, जाके मानो अपने पेरेंट्स और अपने सोसाइटी की बात। तुम्हें सोसाइटी गुलाम बना के रखेगा जब तक तुम सच नहीं ढूंढोगे, सच जानने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारा समाज, तुम्हारा फैमिली, सब कोई तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे, गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तुम्हें, जब तक तुम सच खोजने की कोशिश नहीं करोगे। जिस दिन तुम सच खोजने की कोशिश कर लोगे ना, जिस दिन तुम सच एकदम सच के भूखे हो जाओगे ना, उस दिन समाज समझ जाएगा कि नहीं, इसको झूठ से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, इसके ऊपर मेरा दांव पेच चलने ही वाला नहीं है। तब समझ में आएगा उनको। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम सच के पीछे भागो, सच जानो क्या है सच। मेरे वीडियो में आकर के तुम्हें कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा कि मेरे पेरेंट्स से, मेरे सोसाइटी से नफरत करना सिखा रहा है। अरे नफरत करना नहीं सिखा रहा हूं मैं, तुम्हें सच में प्यार क्या होता है वो सिखा रहा हूं मैं, कि सच में प्यार कैसे किया जाता है, सच में इमोशंस क्या होता है वो सीखो। जब वो जानोगे, जब वो सीखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार सच तो कुछ और है। ये जो तुम अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने फैमिली से कर रहे हो ना, ये झूठा प्यार और झूठा विश्वास है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं है।
जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, तुम्हें अपने पेरेंट्स से, तुम्हें अपने सोसाइटी से, समाज से नफरत होने लगेगा। तब तुम समझोगे कि यार सच तो कुछ और था, सोसाइटी ने कुछ और बता के रखा था। इतना नफरत होगा ना कि तुम देखना नहीं चाहोगे सोसाइटी की तरफ। तुम सोचोगे भाड़ में जाए सोसाइटी, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। मुझे सोसाइटी ने हमेशा गुलाम बना के रखने की कोशिश की है। तुम हमेशा बस यही सोचोगे। जब तुम सच खोजोगे, जब तुम सच जानोगे, क्योंकि हमेशा सोसाइटी और समाज ने और पेरेंट्स ने तुम्हें गुलाम बना के रखने की कोशिश किया है, तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश किया है, और तुम बनते गए हो, क्योंकि तुम्हें कोई सच बताया ही नहीं है कि सच क्या है। सच को ढूंढना सीखो। यह मत सोचो कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान है, मेरा सोसाइटी, मेरा समाज, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भगवान है, बस जो वो बोल देंगे बस वो एक्सेप्ट करना है आंख बंद करके। नहीं, नहीं करना है एक्सेप्ट। मम्मी पापा है, प्यार करना है, सोसाइटी है, प्यार करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे क्वेश्चन करना एक अलग बात है। क्वेश्चन करो उनसे, हर वक्त क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना सीखो। मैं अभी भी चिल्ला के बोल रहा हूं, क्वेश्चन करना सीखो उनसे, हर वक्त क्वेश्चन करो। सच क्या है, सच बताओ मुझे, सच क्या है, सच बताओ मुझे। सच कैसे भूखे बनो कि तुम, सोसाइटी तुमसे चिढ़ जाए, बौखला जाए सोसाइटी तुमसे, और एट द एंड तुम्हें सच पता चल जाए। ऐसे भूखे बनो एकदम सच के। जब तक तुम उसके बिल्कुल सच के भूखे नहीं बनोगे ना, तुम्हें सच नहीं मिलने वाला है। तुम्हें इतने दिनों से झूठ दिया जा रहा है, तुम क्यों सच के पीछे नहीं भाग रहे हो? सच क्यों नहीं ढूंढ रहे हो तुम? इतने दिनों से तुम्हें भूखा रखा गया है सच का, तुम सच के भूखे क्यों नहीं बन रहे हो? मैं अभी भी बोल रहा हूं, सच के भूखे बनो तुम। सच जानो कि असली क्या है, असलियत में दुनिया क्या है, दुनिया में क्यों आए हो तुम, असलियत में जानो। हर चीज को बस पत्थर की लकीर मान करके सोसाइटी और पेरेंट्स और हर चीज को एक्सेप्ट मत कर लो। और सबसे बड़ी चीज, ये पंडित पुरोहितों की बात को मानना बंद करो, एस्ट्रोलॉजर की बातों को मानना बंद करो। ये पाखंड और अंधविश्वास है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तुम जिस दिन सच के पीछे भागोगे, जिस दिन तुम सच जानना सीखोगे ना, तुम्हें तब पता चलेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है मेरे साथ, ये तो बहुत बड़ा पाखंड है और कुछ नहीं है, ये तो बस धंधा है। धर्म तो कुछ और है, धंधा है सिर्फ। ये धंधा सिखाया जा रहा है, धंधा बताया जा रहा है तुम्हें। एक बार्बर का काम नहीं है वो बाल काटना, उसका धर्म नहीं है वो, धंधा है उसका। एक ब्राह्मण का पूजा करना धर्म नहीं है, धंधा है वो। जाके देख लो तुम्हें कितने एस्ट्रोलॉजर, कितने पंडित, कितने पुरोहित तुम्हें सच बता रहे हैं। जाके देख लो कितने मुल्ला मौलवी तुम्हें सच बता रहे हैं, जाके देख लो ना तुम। तुम्हें जब तक तुम्हें सच की भूख नहीं होगी ना, तब तक तुम सच खोजोगे ही नहीं। सच के भूखे बनो, अभी भी बोल रहा हूं तुम्हें। सोसाइटी के खिलाफ जाके क्वेश्चन करना सीखो उनसे। नहीं होता है, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से सवाल ढूंढो, खुद से आंसर ढूंढो उसका। लेकिन ढूंढो, सच को ढूंढो। सच क्या है, सच क्या है, सच जानो। सच के ऐसे भूखे बनो जैसे एक शेर होता है ना, मांस का भूखा होता है। अगर 4 दिन से एक शेर को मांस नहीं खिलाओगे ना, वो मांस का भूखा होता है, जो भी देखता है ना दौड़ जाता है उस पे। ऐसे भूखे बनो कि जहां सच दिखे बस सच को एब्जॉर्ब कर लेना है, सच को पकड़ लेना है, नहीं सुनना है किसी की बात, चाहे पेरेंट्स हो, भगवान हो, सोसाइटी हो, समाज हो, फैमिली हो, किसी की बात नहीं सुनना है। बस सच सच। सच को अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं मानूंगा आपकी बात, नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। बस यही हमेशा गांठ बांध लो इस बात को। जो सच से वाकिफ करवाएगा तुम्हें, उसी की बात सुनोगे। जो सच से वाकिफ नहीं करवाएगा, जो तुम्हें झूठ बताएगा, उस चीज को नहीं मानोगे कभी। उसके रास्ते पर नहीं चलना है। सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स, फैमिली का प्रोटोकॉल मानना ही नहीं है, मत मानो प्रोटोकॉल। तोड़ दो पुराने ढर्रों सब, तोड़ दो पुराने तौर तरीके सब कुछ, तब तुम्हें सच सीखने को मिलेगा। सच खोजना सीखो। बहुत मुश्किल है सच खोजना। झूठ बहुत आसानी से मिल जाता है सोसाइटी में, पेरेंट्स से, सब जगह, लेकिन सच बहुत मुश्किल से मिलता है। सच को ढूंढना सीखो। जब तक सच नहीं ढूंढोगे, झूठ
लोग तुम्हारे दिमाग में भरते रहेंगे। बाकी कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।